हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम थंबनेल देखा, बहुत सारे भाई चाह रहे थे जानकारी न्यूनतम वेतन को लेकर, जो अभी चर्चाएं चल रही है। उस संबंध में मैं आपको बता दूं, जो भुवन गौतम है सरकारी वकील, उनके द्वारा यह 8/1/2025 को आदेश निकाला गया है। देख लेते विस्तार पूर्वक। सहायक श्रमायुक्त इंदौर संभाग इंदौर WP 10/772/2024 MP टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन बनाम MP राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 3/12/2024 के मामले में याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका दायर की है, जिसमें उप सचिव श्रम मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना संख्या दिनांक 4/3/2024 की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य में श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया गया है। राज्य ने 4/3/2024 को उपर्युक्त अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत 1/4/2024 से अनुसूचित रोजगार के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरों को संशोधित किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न औद्योगिक संघों और श्रमिक संघों ने उपरोक्त अधिसूचना को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रीट याचिका दायर की थी। इस माननीय उच्च न्यायालय ने WP संख्या 10/772/2024 MP टेक्सटाइल मिल्स बनाम MP राज्य के मामले में अगली सुनवाई की तारीख तक दिनांक 8/5/2024 के आदेश के तहत उपरोक्त अधिसूचना के संचालन कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। इसके बाद राज्य ने याचिका पर पैरा 22 जवाब दाखिल किया, जिसमें उक्त अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई को उचित ठहराया गया। जैसी मामले में दलीलें पूरी हुई, मामला 3/12/2024 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए दिनांक 8/5/2024 के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया। 8 विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने श्रम आयुक्त इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा लिखित दिनांक 29/11/2024 का संचार पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार 1 या 2 उद्योगों को छोड़कर किसी भी अन्य उद्योग ने जोनल वार वेतन संशोधन के संबंध में रुचि नहीं दिखाई है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1/8/2024 को आदेश पारित किए जाने के बाद 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। इसलिए जिन श्रमिकों को 10 वर्षों के बाद वेतन संशोधन का लाभ मिल रहा है, उन्हें इन याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान उनके वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए दिनांक 8/5/2024 का अंतरिम आदेश जारी रखने योग्य नहीं है और अंतरिम राहत की प्रार्थना को अंतिम रूप से खारिज किया जाता है। इसके बाद दिनांक 23/12/2024 के पत्र के माध्यम से आपने दिनांक 8/5/2024 के उपरोक्त आदेश के प्रभाव के संबंध में मेरी राय मांगी है। चूँकि इससे पहले माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान की थी, जिसके तहत अगली सुनवाई की तारीख तक अस्थायी रूप से आपत्तिजनक अधिसूचना पर रोक लगा दी गई थी। यहाँ यह बताना उचित है कि स्थगन आदेश एक कानूनी आदेश है, जो किसी भी आदेश, अधिसूचना, कार्यवाही या निर्णय को अस्थायी रूप से रोकता या स्थगित करता है। अब जब माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 3/12/2024 के आदेश के तहत अंतरिम राहत को खाली कर दिया है और विशेष रूप से माना है कि दिनांक 8/5/2024 का अंतरिम आदेश जारी रखने योग्य नहीं है और अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना अंततः स्वीकार कर ली गई है, इसलिए यह राय है कि जिस स्थगन के तहत विवादित अधिसूचना के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, उसे अब इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 3/12/2024 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है। विवादित अधिसूचना का लाभ लाभार्थी को 1/4/2024 से दिया जाना चाहिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में ही उल्लेख किया गया। तदनुसार राय व्यक्त की गई है। भुवन गौतम सरकारी वकील। और यह जैसे ही हुआ, उसके बाद मार्गदर्शन चाहा गया है। देख लेते, यह लेटर भी जारी हुआ था। प्रति श्रमायुक्त मध्य प्रदेश इंदौर, याचिका क्रमांक WP 10/772/2024 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 3/12/2024 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से इंटरप्रिटेशन हेतु अनुरोध करने के संबंध में उपरोक्त विषयांतर संदिग्ध पत्र के माध्यम से निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक WP 10/772/2024 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 3/12/2024 के संबंध में शासकीय महाधिवक्ता से अभिमत ओपिनियन चाहा गया था। उक्त अनुसार अभिमत की प्रति आपकी ओर प्रेषित कर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध है। जो ओपिनियन चाहा गया था, अभिमत सरकारी वकील ने हरी झंडी दे दी है। श्रमायुक्त अधिसूचना जारी कर 1 अप्रैल 2024 से एरियर सहित भुगतान करने के आदेश जारी करे। अब सिर्फ काम बच गया है अंतिम अधिसूचना जारी करने का, और जो श्रम आयुक्त है इंदौर, वह जब तक अधिसूचना जारी करेगा तब तक किसी को भी बढ़ी हुई दरों का वेतन नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद।